अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दक्षिण कन्नड़ जिले के 2 अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तर्क कर दी, जिन पर एक मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने का इल्ज़ाम था। यह वाक़या 24 सितंबर 2023 को पेश आया था, जब वो मुबैना तौर पर गांव की एक मस्जिद में दाखिल हुए थे और नारे लगाए थे। इस वाक़े के बाद हैदर अली नामी एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। जस्टिस एम नागा प्रसन्ना की बेंच ने कहा है कि जय श्री राम के नारे को किस तरह मजहबी जज्बात मजरू करने वाली हरकत समझा जा सकता है। जज ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ जिनसे अमन या नज़्म अमन में खलल ना पड़े, इन पर ताज़रात हिंद की दफ़ा 295A के तहत कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। शिकायत के मुताबिक 2 अफराद जो CCTV में नजर आए बाइक पर मस्जिद पहुंचे और नारे लगाए। शिकायत में कहा गया कि इलाके में हिंदू और मुसलमान तारीखी एतबार से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मुलजिमीन की कार्रवाई का मकसद फिरकाराना नाइत्तेफाकी पैदा करना था। इस शिकायत के बाद कीर्तन कुमार और सचिन कुमार नामी अफराद के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 506, 505, 295A, 447 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद में राम का नारा लगाने वालों को बरी कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए एक मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर से मुकदमा खारिज करना इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे न सिर्फ फ़िरका परस्त अनासिर की हौसला अफजाई होगी, बल्कि इस तरह की मजमूम कोशिशों की भी हिमायत मिलेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में इस बात पर इंतहाई ताज्जुब और अफसोस का इजहार किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में रात के 10 बजे मस्जिद में दाखिल होकर कुछ सरफिरों के जरिए मौजूद अफराद को धमकियाँ देने और जय श्री राम का नारा लगाने को एक मामूली बात करार दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से न सिर्फ फ़िरका परस्त अनासिर की हौसला अफजाई होगी, बल्कि इस तरह की मजमूम कोशिशों की भी हिमायत मिलेगी। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन महायुति में सीटों की तकसीम अब तक नहीं हुई। मुंबई और दिल्ली में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे के आला लीडरान मीटिंगें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे जितनी सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी इतनी सीटें देने पर आमादा नहीं है। वो शिंदे पर दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी तरह कम सीटों पर रजामंदी जाहिर करें, ताकि एनसीपी अजीत को भी खातिर ख्वाह सीटें दी जा सके। हत्ता कि इस मामले में दिल्ली में हुई मीटिंग में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को यह भी याद दिलाया कि बीजेपी ने अपने लोगों की कुर्बानी देकर इन्हें वज़ीर-ए-आला बनाया है, इसलिए वो एहसान का पास रखें और कम सीटों पर इक्तफा करें। इत्तलात के मुताबिक महायुति में अब तक सीटों की तकसीम के ताल्लुक से हतमी फैसला नहीं हो सका। एकनाथ शिंदे 100 सीटों का मुतालबा कर रहे हैं और अब तक इससे कम पर आमदगी जाहिर नहीं की है, जबकि बीजेपी खुद कह चुकी है कि वो 150 से ज़ायद सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। ऐसी सूरत में एनसीपी अजीत के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता, लिहाजा बीजेपी दबाव डाल रही है कि एकनाथ शिंदे कुछ सीटों की कुर्बानी दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब डल झील के किनारों पर वाक़े शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और इनके मुंतखब अरकान को अपने ओहदों का हलफ दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने नायब वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया, जबकि पार्टी के लीडरों जावेद दार, सकीना जावेद राना और सतीश शर्मा ने काबीना वजीरों के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में जिन नुमाया लीडरों ने शिरकत की, इनमें सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, CPIM लीडर प्रकाश करत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल थे। वाज़ेह के उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर-ए-आला होंगे, जबकि इस ओहदे पर दूसरी बार फायज हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के तवील वक्फे के बाद अवामी हुकूमत बनी है। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों में NC और कांग्रेस ने 48, बीजेपी ने 29 और PDP ने 3 पर कामयाबी हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी के मेराज मलिक ने अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली पार्टी को जम्मू कश्मीर में पहली बार इंतखाबी जीत दिलाई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की तहसील महसी के महराजगंज में हुए फिरकाराना तशद्दुद के सिलसिले में DGP प्रशांत कुमार ने वहां मौजूद आला अफसरान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा मीटिंग की। उन्होंने आला अफसरान को हिदायत दी कि लापरवाही बरतने वाले अफसरान और पुलिस एहलकारों की रिपोर्ट तलब की। बहराइच तशद्दुद के मामले में देर रात वहां तैनात सर्कल अफसर रुपेंद्र गौड़ को हटा दिया गया। इनके मुकाम पर रामपुर जिले में तैनात रवि कोखर को बहराइच भेजा गया। राम गोपाल मिश्रा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस का दावा है कि अब्दुल हमीद की बंदूक से गोली मारी गई। इसकी और इसके बेटों की तलाश में STF को भी लगाया गया है।
अंदेशा है कि वो अपने बेटों के साथ नेपाल चला गया। वहीं फिरकाराना फसाद के चौथे रोज भी बहराइच में एक तरफा गिरफ्तारियों की वजह से अक़लियती फ़िरक़े में खौफ व दहशत बरकरार है। पूरे ज़िले में खुफिया एजेंसियां सरगर्म है। नेस पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इंटरनेट पर पाबंदी अब भी जारी है। पुलिस अफसरान का कहना है कि तशद्दुद के मामले में अब तक 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तरक्की के लिए इनके और इनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में मोदी ने कहा, उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। वहाँ के लोगों की खिदमत के लिए, इनकी कोशिशों के लिए मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए इनके और इनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू को 371 करोड़ की बदउनवानी के मामले में ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। हालांकि इस मामले में 53 दिन जेल में रहने के बाद चंद्राबाबू नायडू जमानत पर बाहर आए थे। ईडी ने चंद्राबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम में क्लीन चिट दी है। नायडू के खिलाफ साल 2021 में FIR दर्ज की गई थी। इन्हें गुज़िश्ता साल 9 सितंबर को CID टीम ने CRPC की दफ़ा 50(1)(2) के तहत नंदियाल से गिरफ्तार किया था और 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर जेल से बाहर आए थे। अब दोबारा वज़ीर आला बनने के बाद ईडी ने इनको क्लीन चिट दे दी। दरअसल आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू नायडू की हुकूमत के दौरान नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने के लिए स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद नौजवानों को हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में वाक़ बड़ी सनतों में काम करने के लिए ज़रूरी हुनरमंदी की तरबियत फराहम करना था। स्कीम के तहत 6 क्लस्टर बनाए गए थे और हर क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 3,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे। इल्ज़ाम है कि चंद्राबाबू नायडू की हुकूमत ने इस स्कीम के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपये शेल कंपनी को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर आला पर शेल कंपनियां बनाने और इन्हें रकम मुंतकिल करने से मुतालिक दस्तावेज़ात को ज़ाया करने का भी इल्ज़ाम है। 371 करोड़ की बदउनवानी का मामले में चंद्राबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में इंतखाबी मुहिम के दौरान AIMIM के सदर के काफिले पर फायरिंग के सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी हापुड़ कोर्ट पहुंचे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान अदालत में पेश हुए इस वाक़े ने एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा दिया और इंतखाबी माहौल में रहनुमाओं की सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और लोकसभा के रुकन असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर 3 फरवरी 2022 की शाम तकरीबन 5:30 बजे कौमी शाहराह 9 के टोल प्लाजा पर कोतवाली इलाके में गौतम बुद्ध नगर के बदलपुर गांव के सचिन और सहारनपुर के शुभम को फायरिंग के मामले में पकड़ा गया था। इनके पास से गैर कानूनी पिस्तौल बरामद हुई थी। इस पूछगछ के दौरान दोनों ने बताया कि वो काफ़ी अरसे से दोस्त हैं। फायरिंग के वाक़े पर रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के नुमाइंदे यामीन खान की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। दोनों मुलजिमीन सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां कुछ दिनों बाद इन्हें जमानत मिल गई थी। इस वारदात में इस्तेमाल हुई कार भी बरामद कर ली गई थी। इस केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सिकंदर गयानंदर सिंह यादव की अदालत में जारी है। असदुद्दीन अवैसी सुबह तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली से हापुड़ कोर्ट पहुंचे। इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अदालत के अंदर और अतराफ में सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। पुलिस अदालत के अतराफ मशकूक अफराद पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने मजहबी नारे लगाए, जिसमें इनके साथ 2 हिंदू वकील भी शामिल हुए। लेकिन दोनों वकीलों की बार एसोसिएशन के वकला की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। माहौल कशीदा होने पर मुकामी इंतजामिया हरकत में आ गई और आनन फानन AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी को पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में दाखिल कराया गया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जगमीत सिंह ने कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेटवर्क पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। जगमीत सिंह ने यह बयान हिंदुस्तानी सिफारतकारों की बेदखली और मुजरिमाना तहकीकात के तनाजुर में जारी किया। जगमीत सिंह ने कहा कि न्यू डेमोक्रेट्स RCMP कमिश्नर के जरिए जारी करदा मालूमात के हवाले से फिक्रमंद है। जगमीत सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा, खासतौर पर कनाडा की सिख बरादरी को हिंदुस्तानी हुकाम के हाथों खौफजदा धमकियां, हरासगी और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इनके मुताबिक सिखों के खिलाफ भत्ताखोरी की जा रही है। जगमीत सिंह के बयान में मकतूल दहशतगर्द नज्जर का भी जिक्र है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कनाडा के पास कनाडा के हरदीप सिंह नज्जर यानी हिंदुस्तान के जरिए दहशतगर्द करार दिए गए इसके कत्ल से मुतालिक हिंदुस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की हिदायत पर अब अदालतों में नजर आने वाली इंसाफ की देवी में कुछ अहम तब्दीलियां की गई। ये तब्दीली वाज़ेह तौर पर एक बड़ा पैगाम दे रही है। मूर्ति की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटा दिया गया और एक हाथ में मौजूद तलवार को हटाकर इसकी जगह आइन की किताब थमा दी गई है, जो गालिबन अवाम में यह पैगाम देने की कोशिश है कि कानून अंधा नहीं है।
आमतौर पर पहले लोग इस मूर्ति का हवाला देकर कहते थे कि कानून अंधा होता है। हकीकी मायनों में आंखों पर बंधी पट्टी का मतलब ये था कि अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत चेहरा देखकर फैसला नहीं सुनाती, बल्कि हर शख्स के लिए यकसां तरीके से इंसाफ किया जाता है। इस मूर्ति के एक हाथ में तराजू हस्बे साबिक मौजूद रहेगा, लेकिन दूसरे हाथ से तलवार हटाकर आइन की किताब थमाने का भी एक खास मकसद है। इससे यह पैगाम जाएगा कि हर मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना के महकमा बल्दी नज़्म-व-नस्र ने मजलिस बल्दी अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद GHMC और हुकूमत तेलंगाना के असातिज़ात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हैड्रा के हवाले करने के अहकाम जारी किए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के बाद महकमा बल्दी नज़्म-व-नस्र की जानिब से GOMS नंबर 191 की इजराई अमल में लाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म-व-नस्र दाना किशोर ने GO की इजराई के जरिए कमिश्नर हैड्रा को GHMC के हुदूद में मौजूद तालाबों, सड़कों, अवामी मुकामात, पार्क, खुली सरकारी अराजियात जो कि GHMC या रियासती हुकूमत की मिल्कियत है, इनको महफूज करने की मिजाज करार दिया गया। महकमा बल्दी नज़्म-व-नस्र की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक बल्दी हुदूद में डिजास्टर रिस्पॉन्स के अलावा अवामी और सरकारी जायदादों और मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैड्रा मिजाज इदारा होगा। हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक GHMC एक्ट 374B के निफाज के जरिए हैड्रा को ये इख्तियारात फराहम किए गए और हैड्रा अवामी पार्क, सड़कों, फुटपाथ, खुली अराजियात, तालाबों के अलावा सड़कों पर हो रहे कब्ज़ेजात को बर्खास्त करने के मिजाज इदारे के तौर पर यह इदारा काम करेगा। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को डिसिप्लिन छुकने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि कोई भी कायद किसी रुतबे का क्यों ना हो, डिसिप्लिन छुकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांधी भवन में ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कायदीन का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा GHMC इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, इंचार्ज AICC सेक्रेटरी विश्वनाथ और विश्वनाथम, हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के शवराव, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकन असेंबली D नागेंदर, साबिक रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन, साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव, सदर जिला कांग्रेस कमेटी हैदराबाद समीर वलीउल्लाह, सदर जिला कांग्रेस कमेटी खैरताबाद रोहन रेड्डी, इंचार्ज हल्का असेंबली नामपल्ली मोहम्मद फेरोज खान के अलावा कॉरपोरेटर्स और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस ने ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी के इस्तेकाम के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने की हिदायत देते हुए कहा कि कायदीन आपसी इख्तलाफात को फरामोश करते हुए पार्टी के इस्तेकाम पर तवज्जो दें। हिंदुस्तान और तुर्की के हमेशा से ही खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। खासतौर पर हैदराबाद और तुर्की के ताल्लुकात की एक तवील तारीख रही। सल्तनत आसिफ जाही में ये बाहमी ताल्लुकात इस कदर परवान चढ़े कि तुर्की की सल्तनत उस्मानिया और आसिफ जाही सल्तनत के शाही अरकान के दरमियान रिश्ते भी तय पाए, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खलीफा अब्दुल मजीद की दुख्तर शहजादी दुरेशवार की शादी शहजादा आजमजा बहादुर और इनकी भतीजी शहजादी नीलोफर की शादी शहजादा मौजमजा बहादुर से हुई। चुनांचे तारीख में दोनों शाही ख़ानदानों और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सुनहरे अल्फाज में दर्ज किया गया। तुर्की के मौजूदा हुकूमत के सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में इन ताल्लुकात को मजबूत व मुस्तहकम बनाने में मसरूफ़ हैं। चुनांचे हिंदुस्तान और तुर्की की बाहमी तिजारत $12 अरब सालाना से तजावीज़ कर गई। हुकूमत हिंद और हुकूमत तुर्की ने इस बाहमी तिजारत को सालाना $20 अरब तक पहुँचाने के लिए मुमकिना इक़दामात करने के ऐलानात किए। इन ख़यालात का इजहार हैदराबाद में मुतय्यन तुर्की के कौंसल जनरल ओरहान सुलेमान ओकान ने सियासत से बातचीत में किया। तुर्की कौंसल खाना हैदराबाद में चुनिंदा सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था ताकि इंडो तुर्किश फ्रेंडशिप एसोसिएशन के क़याम और इसके मकासद से वाकिफ़ करवाया जाए। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बड़ा अक़लियत व कमज़ोर तबक़ात मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की हम्मा-जहती तरक्की के लिए संजीदगी से इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरमा कमेटियों के क़याम और रियासत में घर घर सर्वे से मुतालिक हुकूमत के अहकामात में अक़लियतों को नज़रअंदाज करने से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। हालांकि हुकूमत इंदिरमा कमेटियों के तहत अक़लियतों को इंदिरमा अंडालू स्कीम में शामिल करते हुए मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद फराहम करेगी। शबीर अली ने कहा कि हुकूमत ने GOMS 33 मोरिखा 11 अक्टूबर के जरिए ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल वार्ड की सतह पर इंदिरमा कमेटियों की तश्कील का फैसला किया है। ये कमेटियाँ रियासत में 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए गरीब खानदानों को 5 लाख रुपए की इमदाद की फराहमी की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि BCE ज़ुमरे में शामिल अक़लियत बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटियों में शमूलियत के अहल हैं। ग्राम पंचायत की सतह पर BC, SC, ST और सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान को शामिल किया जाएगा और BCE ज़ुमरे के तहत मुसलमान भी शामिल रहेंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में बिल्डर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया।
मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैदरा और नालों वगैरह पर दूसरे महकमों की जानिब से गैर मिजाज ढांचों के इंतजाम के तनाजुर में रियल इस्टेट कारोबार में इन्हतात की खबरों के दरमियान इस इजलास को अहमियत हासिल हुई। चंद बिल्डर्स ने भी शिकायत की थी कि इन इंतजामी कार्रवाइयों की वजह से नए रजिस्ट्रेशन मुतासिर हो रहे हैं और अराजियात की खरीदो फरोख्त में भी कमी हो रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बिल्डर्स को बताया कि शहर हैदराबाद को एक आलमी शहर में तब्दील करने के मकसद के तहत ही न सिर्फ मूसी नदी को खूबसूरत बनाया जा रहा है बल्कि दूसरे इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सिविल सप्लाई ने बिल्डर्स की आरा की समाअत की और इन्हें यकीन दिलाया कि तामीरी शोबे की रियासती हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। इन्हें इंतजामी कार्रवाइयों से हरगिज़ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने तेलंगाना BC कमीशन के सदरनशीन जी निरंजन से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की है कि रियासत में बैकवर्ड क्लासेस पसमानदा तबक़ात के तफसीली सर्वे के सिलसिले में हुकूमत ने जो सरकारी अहकाम जारी किए हैं इसमें BCE ज़ुमरे के तहत मुसलमानों में पाए जाने वाले 14 ज़िली तबक़ात का अलहदा तौर पर तफसीली सर्वे किया जाए। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चारमीनार और मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजूद थे। पार्टी की जानिब से अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली का मकतूब अकबरुद्दीन अवैसी ने BC कमीशन के हवाले किया। क़ायद मजलिस ने BC कमीशन के सदरनशीन और अरकान को बताया कि हुकूमत की जानिब से GO नंबर 18 मौरिखा 10 अक्टूबर 2024 जो जारी किया गया है इसमें रियासत भर में पसमानदा तबक़ात का तफसीली सर्वे करने की हिदायत दी गई। पसमानदा तबक़ात यानी BC के तहत BCE ज़ुमरे में पसमानदा मुसलमानों के 14 ज़िली तबक़ात भी शामिल हैं जिन्हें रियासत तेलंगाना में तालीम और रोज़गार के तहत 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है। मुसलमानों के 14 ज़िली तबक़ात को समाजी, मुआशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर इन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें हर 15 दिनों में खून की तब्दीली लाजमी है। ये बीमारी कई हज़ारों मासूम बच्चों को लाहक है और इनके खून की तब्दीली खून के अतिये के जरिए ही इनकी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए शहरियान हैदराबाद की जानिब से वक्फे से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है ताकि इस खून के जरिए मासूमों को ज़िंदगी फराहम की जा सके। इस सिलसिले में छोटा बाजार किला गोलकुंडे के नौजवानों की जानिब से मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी व ख़तीब गुंबदान कुतुबशाही के ज़ेर निगरानी और 20 अक्टूबर को जहरीच स्कूल छोटा बाजार किले गोलकुंडे में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है जिसका आगाज़ इतवार को सुबह 10 बजे से अमल में आएगा और इख्तिताम शाम 5 बजे होगा। इस खुसूस में मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी ने सियासत से बात करते हुए खून के अतिये के ज़रिए ज़िंदगी पहुँचाने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने से मुतालिक तफसीलात पेश करते हुए शहरियों से अपील की है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने खून के अतिये के ज़रिए मासूम थैलेसीमिया पेशेंट्स को ज़िंदगी देने में कामयाबी हासिल करें। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना इसको खिदमत खल्क़ कहा जाता है और खिदमत खल्क़ इबादत का दर्जा रखती हैं। हुकूकुल इबाद में एक बंदे का दूसरे बंदे पर क्या फ़र्ज़ है इसके बारे में तफसील पेश की। उन्होंने थैलेसीमिया के मर्ज़ के ताल्लुक़ से भी वाकिफ़ करवाया। मौलाना ने कहा कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना सारी मखलूक की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि इस खून के अतिये के लिए मुनक़िदा कैंप के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करें और मासूमों को नई ज़िंदगी पेश करें। एक अहम इत्तला और ज़रूरी इत्तला 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह ठीक 10 बजे दिन सेंट्रल बैंक छोटा बाज़ार किला गोलकुंडे के रूबरू ज़ुमरी स्कूल में नौजवानों ने किला गोलकुंडा की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुकर्रर किया गया है। ये इसकी इत्तला देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि इंसानियत की खिदमत करना इसको खिदमत खल्क़ कहा जाता है। एक बीमारी है जो आलमी बीमारी है, वो बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। ये एक ऐसी बीमारी है कि हम सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हर इंसान की हिफाजत फरमाए कि जिसमें रोज़ ब रोज़ खून की कमी होने लगती है और उसको 3 महीने के बाद हर 3 महीने और बास को कुछ महीनों के अंदर उसको फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इस्लाम का ये पैगाम है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। कुरान मजीद में इरशाद है, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना सारी मखलूक की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। तो ब्लड का देना बड़ी इंसानी खिदमत है।